वालेकुम दोस्तों, इन्फो मोज़ैक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अजीब और ना यकीन करने वाली सिचुएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे अफ्रीका की कोस्टलाइन उससे अलग होकर इंडिया के साथ मिल सकती है, और इसके पीछे का सीक्रेट रिवील करेंगे आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, जब आप बच्चे थे, क्या आपने कभी दुनिया का नक्शा देखकर उन्हें काटा या उन्हें जिक्सॉ पजल की तरह मिलाकर देखा है? अगर आपने किया तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ कोस्टलाइन ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलती हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट और अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलते हैं। जमीन हमेशा तब्दील होती रहती है, दुनिया कभी भी बहुत ज्यादा वक्त तक वैसी नहीं रहती, और हजार सालों में इसने कई तरह से तब्दीलियां की हैं, जिसकी वजह से ये वर्जन बन गया है जो आज हम जानते हैं। लेकिन ये वर्जन भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, और अभी दुनिया धीरे धीरे और छोटी छोटी तरीकों से तब्दील हो रही है। कौन जानता है कि मुस्तकबिल में ये किस तरह दिखाई देगी, लेकिन हमें कुछ मालूम है कि अफ्रीका मुस्तकबिल में किस तरह तब्दील होगा। अफ्रीका दुनिया में सबसे जवान आबादी रखता है, जिसमें 1.4 बिलियन लोग शामिल हैं। ये दुनिया की कुल आबादी के तकरीबन 20% है। अपनी नौजवान आबादी की फितरत ज़मीन में बड़े इलाके, पौधों और जानवरों की मुख्तलिफात और इस बिनी ज़मीन के नेचुरल वसाइल से अफ्रीका बिलाशुबा हमारी दुनिया के मुस्तकबिल का तयन करने में बड़ा किरदार अदा करेगा। अगर आप आज की दुनिया का नक्शा देखें तो आप देखेंगे कि अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट का एक हिस्सा तकरीबन बिल्कुल भारत के वेस्ट कोस्ट के साथ मिला है। अब इसका सबब क्या है, बस आप थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले, क्या आपको पता है कि भारत का भी अफ्रीका के साथ कुछ कनेक्शन है, जैसे कि एक बड़ी आबादी जिसमें से ज़्यादातर लोग जवान हैं, क्योंकि भारत की ज़मीन और वसाइल अफ्रीका के मुकाबले में कम है, इसीलिए कि उसका साइज छोटा है। लेकिन भारत मुख्तलिफ पौधों और जानवरों की अफजाइश में बिल्कुल किसी तरह से कमी नहीं रखता, और मुख्तलिफ माहौल में बसने वाले पौधों जानवरों को गर्म तर डेजर्ट की शिद्दत बड़ी गर्मी से लेकर ऊंचाई वाले हिमालयाज के पहाड़ों तक मुख्तलिफ माहौलियात में जगह दी है। हिमालय दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है, भारत के माहौल और हवा की बनावट को कायम रखने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। लेकिन वो दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ों की हैसियत में हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है? लाखों साल पहले जमीन आज की तरह नहीं थी, कोस्टलाइन अलग नहीं थी, बल्कि असल में वो तमाम आइलैंड्स एक बड़े ज़मीनी जज्बे थे जो पैंगिया के नाम से जाना जाता है। तो फिर ये बड़े टुकड़े ज़मीन में ऐसे किस तरह के आइलैंड बन गए हैं जिन्हें आज हम जानते हैं? इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई इंसान कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को समझ ले तो ये समझ सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं और वो ज़मीन पर कैसे असरअंदाज होते हैं। दोस्तों, वो टेक्टोनिक प्लेट्स के नज़रिए का मुतफ़िक इल्मी नज़रिया है, जिसमें कहा जाता है कि ज़मीन की सरहद, जो कि दुनिया के तारीख में लिटोस्फीयर के नाम से जानी जाती है, इस पर चंद बड़े प्लेट्स यानी टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल 3.5 बिलियन साल से ही हिल रहे हैं, और वो कैसे इस दुनिया की तश्कील में इजाफा करते हैं, जैसे हम आज जानते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं तो ये कई जोग्राफियाई अमल पैदा करते हैं। इन प्रोसीजर के जरिए कई आइलैंड्स टूटे और पहाड़ सीरतों की तश्कील जैसे कई जोग्राफियाई सिफात पैदा होती हैं। अब चलिए पास की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह अफ्रीका, इंडिया और हिमालयाज के लिए आज को कैसे इफेक्ट करता है। जब पेंगिया तकरीबन 250 मिलियन साल पहले छोटे छोटे आइलैंड्स बनने लगे थे, तो वो ज़मीन जो आज भारत है असल में वो ज़मीन थी जो आज के ईस्ट अफ्रीका से मुंसलिक है। जब इस बड़े आइलैंड के टुकड़े टुकड़े होने का सिलसिला शुरू हुआ तो भारत के नीचे के टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गए, जिससे भारत अफ्रीका के मेन लैंड से अलग हुआ और ये एशिया की तरफ चला गया। भारत और अफ्रीका एक दूसरे से मुंसलिक थे। इस वक्त ये बात आज भी उनकी कोस्टलाइन मिलकर दिखाती है। जब भारत एशिया की तरफ गया तो ये एक जल्दी अमल नहीं था, बल्कि इसमें तकरीबन 150 मिलियन साल लगे। ये सिर्फ तकरीबन 50 मिलियन साल पहले हुआ कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। यही टकराव ने भारत और एशिया के मेन लैंड के दरमियान हिमालयाज की तश्कील की। कैसे? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं तो उनके टकराने का असर ज़मीनी जज्बात को ऊंचा कर देता है, क्योंकि दो प्लेट्स एक दूसरे को धकेलते हैं और इस दबाव से ऊपर वाली ज़मीन उठकर खड़ी होती है।
भारत और एशिया के 2 बड़े आइलैंड्स के टकराव ने हिमालयस की तश्कील की और हकीकतन हिमालयस आज भी बढ़ते हैं 1 साल में 1 सेंटीमीटर के दरजात से, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स आज भी एक दूसरे को धकेल रही हैं। हिमालय दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों की सिरत बनने की वजह है, क्योंकि ये टकराव प्लेट टेक्टोनिक्स की नज़र में हालात में आने वाले टकराव में से एक था। साथ ही साथ ये प्लेट्स के साइज के लिहाज से भी एक बड़ा टकराव था। अब हालात हाल में आते हैं। अगर कोई ईस्ट अफ्रीका की तरफ देखे तो एक दिलचस्प फिनोमिना देखा जा सकता है। ये है ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, जियोग्राफियाई दुनिया का एक अजूबा। ईस्टर्न अफ्रीका रिफ्ट सिस्टम वो जगह है जहाँ पर हालात में दुनिया के टेक्टोनिक कुव्वतें पुराने टेक्टोनिक प्लेट्स को अलग करके नए प्लेट्स बनाने में मसरूफ हैं। हकीकतन इस इलाके की मुतालिया से साइंटिस्ट ने टेक्टोनिक प्लेट्स का तरीका कैसे काम करता है इस बारे में काफी कुछ सिखाया। रिफ्ट जमीन की सरफेस में एक दरार या टूटने का नतीजा है जो इन प्लेट्स की हरकत के बिना होता है। ये तरीका इतनी अच्छी तरह से ईस्ट अफ्रीका के इस हिस्से में दिखाई देता है जो युगांडा, तंजानिया, कीनिया और इथोपिया में शामिल है कि इस रिफ्ट ने एक वादी बनाई जिसको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्ट का कहना था कि पुराने प्लेट्स अगर मुकम्मल तौर पर टूट कर नए प्लेट की तश्कील हो गई तो उसे भी नया नाम दे दिया गया है। न्यूबियन प्लेट वो टेक्टोनिक प्लेट है जो अफ्रीका के ज्यादातर हिस्से के नीचे है, लेकिन जो हिस्सा इससे अलग हो रहा है उसे सोमालियन प्लेट के नाम से पुकारा गया है। लेकिन जब ये प्लेट मुकम्मल तौर पर टूट जाए तो क्या होगा? जब भी ऐसे वाक़यात की तलाश में किसी का वक्त गुजरा गया है तो चनाचे जियोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि सोमालियन प्लेट जो अफ्रीका के मेन लैंड से अलग हो जाए वो ईस्ट की तरफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ जा सकती है, लेकिन इस अमल की धीमी फितरत के सबब इसमें तकरीबन 200 मिलियन साल लग सकते हैं कि ये हकीकतन हो। लेकिन अगर ये नया सोमालियन प्लेट एक दिन हकीकतन इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के साथ टकरा जाए तो क्या होगा? हाँ, इस बारे में भी सोचा गया है और साइंटिस्ट का ख्याल है कि अगर ये वाकई हो तो नए पहाड़ सिरत जिन्हें उन्होंने सोमालिया माउंटेन्स का नाम से पुकारा है और उस वक्त तश्कील हो सकते हैं जब सोमालियन और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के पॉइंट पर अपलिफ्ट होगा। ये नया पहाड़ सिरत हिमालयास की बुलंदियों के लिहाज से मुकाबले कर सकते हैं और जब मुकम्मल तौर पर तश्कील हो जाए तो शायद ये उनसे भी ऊंचे हों। इस नए पहाड़ सिरत की तश्कील के अलावा टेक्टोनिक टकराव के नतीजे में आज के कीनिया, तंजानिया और सोमालिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ मिला देना होगा, जिससे एक नया सुपर कॉन्टिनेंट गुज़िश्ता दिनों की तरह बन सकता है। जबकि ये सोचना बेहतरीन है, लेकिन हम इस नए बुलंद पहाड़ों की तश्कील देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। इस तश्कील के लिए ज़रूरी अमालात और रफ्तार पहाड़ नहीं होते जो इंसान अपनी छोटी ज़िंदगी में देख सकता है। इस तश्कील को मुकम्मल होने में शायद 100 मिलियन सालों की ज़रूरत हो, जिसमें हमें इस पर यकीन नहीं हो सकता। ताकत तब्दीली और तबाहकारी हम इंसान एज अ स्पीशीज ज़मीन पर पहुंचा रहे हैं। किस तरह मालूम है कि क्या इंसानियत ये देखने के लिए मौजूद होगी? हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा हो। कई कदीम फिलोसफीज ने वक्त को दौरान करार कहा है और कुछ चीज़ों का पलट कर वापस आना भी, जबकि ये फिलोसफीज को ज़मीन की तब्दीली के नीचे का इल्म नहीं था। शायद वो किसी ऊंची कुव्वतों से मुवारिस थे। मुस्तकबिल में हम शायद देख रहे हैं कि ईस्ट अफ्रीका का एक हिस्सा मुकम्मल अलग होकर इंडिया के साथ टकरा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नज़ारा पसंद आया, जहां हमने दिखाया कि मुस्तकबिल में अफ्रीका और भारत दोबारा एक बड़ा आइलैंड बनने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि पास में किया था। आपकी इस सिचुएशन के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।